नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बरेली की, जहां आंवला तहसील सभागार में एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही बात होगी नलखेड़ा के, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अपराध नियंत्रण, महिला और बाल सुरक्षा, मानव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अपहृता युवती की सकुशल बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर प्राची सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनपद की एएसटीओ और एसओजी द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी करने वाले ऐसे इंटरस्टेट गिरोह को पकड़ा है जो संगठित तरीके से ऑपरेट करते हैं। इनका गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की युवतियों को अपना निशाना बनाता है। इस गिरोह के स्थानीय सदस्य ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हैं जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण विरोध करने की स्थिति में नहीं होते। युवतियों के माँ बाप को यह झांसा देकर विश्वास में लिया जाता है कि उनकी बेटी को अच्छे एवं संपन्न परिवार में ब्याहा जाएगा। उसके उपरांत एक फर्जी विवाह समारोह भी आयोजित किया जाता है और फिर युवतियों के नाम बदलकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार कराए जाते हैं। विवाह के पश्चात इन युवतियों को राजस्थान, हरियाणा ले जाकर वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। इस वक्त प्रकरण में थाना अकबरपुर में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जो राजस्थान, आजमगढ़ और एक स्थानीय सदस्य जो अम्बेडकर नगर से है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अन्य जो भी लोग इस गिरोह से जुड़े हैं उनको भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन में 20 जून से 5 जुलाई तक चलाए गए 15 दिवसीय विशेष हिस्ट्री शीट सत्यापन अभियान के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 20 जून से 5 जुलाई के बीच 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जनपद हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन कराया गया। इस अभियान में जनपद के कुल 1159 हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन हुआ है। इन सभी की फिजिकल प्रेजेंस थाने पे इंश्योर कराई गई। जो लोग अपने घर पे मौजूद नहीं मिले उनके बारे में पता करवाया गया। इसमें से कुछ ऐसे थे जो मृत हैं, उनका भी अब हम लोग हिस्ट्री शीटर खाकर नष्ट करवाएंगे। जो यक्ष हैप है उसमें भी हम लोगों ने बीट कांस्टेबल्स को भेज के उनकी अभी की जो गतिविधियां हैं, उनका जो निवास है और वो अभी क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उन सभी चीजों को यक्ष ऐप में हम लोगों ने अपडेट कराया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बरेली के आंवला तहसील सभागार में एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। सर्वाधिक 36 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं और इस दौरान बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की ओर से पोषण स्टॉल लगाए गए। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। संभव अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे एडीएम पूर्णिमा सिंह और एसडीएम विदुषी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 6 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाकर उनका वितरण भी किया। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक अकमल खान, एसडीएम विदुषी सिंह, तहसीलदार ब्रिजेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद रविवार को हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें फायरिंग भी हुई और एक युवक को गोली लग गई, जबकि कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गैसिंगपुर गैस प्लांट के पास उस समय हुई जब एक पक्ष कार से जा रहा था और दूसरे पक्ष ने उसे रोककर हमला कर दिया। घायलों को लोही अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। मेरा नाम है अभय राठौर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कल की बात है, लगभग 3 बजे की है। हमारे यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन है, जिस पर लेखपाल कानूगो द्वारा एसडीएम द्वारा आदेश पारित हो चुका है और इसमें सुबुद्धि नामक ग्राम प्रधान को दिया गया है, जिसका आदेश भी हमारे पास है। तो ग्राम मुड़गांव के जो प्रधान है राम नारायण, तो उन्होंने कल उसको खेत को जोत दिया। तो हम लोग वहाँ पे पहले हम 2 लोग पहुँचे। तो जब हम 2 लोग पहुँचे, वो लोग 8-10 लोग थे, हमारे साथ मारपीट की। हम वहाँ से भाग आए। फिर हमें फ़ोन पे धमकी देते हुए बुलाया कि आओ हम आ गए हैं उन लोग। तो हम वहाँ नहीं गए। फिर हम मोहम्मदाबाद थाने में पहुँचे लगभग करीब 5 बजे। जब मोहम्मदाबाद थाने पहुँचे तो वहाँ हम 5 बजे से लगभग 8 बजे तक बैठे रहे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर और इंस्पेक्टर साहब थाने में आए भी नहीं। फिर उन्होंने हमें चौकी बुलाया, जो मोहम्मदाबाद चौराहे बनी हुई है,
वहाँ पे उल्टा हमको धमकाते हुए बोला कि यहाँ तुम लोग गुंडे कर रहे हो, ये कर रहे हो। एप्लीकेशन लिया कि आज की बात ये नहीं होना चाहिए, हम ही को मतलब उल्टा धमकाया। आज क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? घटना ये हुई, आज उसी ज़मीन को लेके वो लोग लगभग मुड़गांव से 40-50 लोग आए। राम नारायण उनका लड़का दिल्ली से आया हुआ था, जो मतलब पिस्टल और सब असले वगैरह लगाए हुए थे। तो हम लोगों को ये जानकारी थी नहीं कि ऐसी कुछ घटना है। हम लोग वहाँ पहुँचे, 7-8 लोग गए हम लोग। जब जैसे हम लोगों ने गाड़ी नहीं रोक पाई तो उधर से मुड़गांव के राम नारायण 40-50 लोग तुरंत मारा पीट चालू कर दी। और हमारे पिताजी के सर में चोट वोट आई और पिस्टल से फायर किए उनके ऊपर। तो जब हम उनको उठाने हम लोग भागे तो हम लोगों ऊपर फायर की, जिससे 2 गोलियां मेरे पैर में लगी। एक हमारा मित्र था वहीं पे, उसके 2 गोली लगी, वो भी एडमिट है। चाचा जी हमारे गए, उनकी रोड से खोपड़ी मतलब फाड़ी गई। और फिर उन लोगों ने हवाई फायरें की 8-10। और राम नारायण जो थे वो आगे आके मतलब पिताजी के ऊपर गोली चला रहे थे, मतलब पास आके, तो उनके हाथ में मतलब मार के उनकी पिस्टल गिरा दी गई। तो जब गिरा दी गई फिर उनको गाड़ी में रख के हम लोग रोहिया आए। पिस्टल मिल गई आप लोगों को? पिस्टल वगैरह नहीं मिली, वो लोग वहाँ से फरार हो गए। लगभग कितनी ज़मीन है ग्राम समाज की? नहीं भी है ज़्यादा। झगड़ा वाले व्यक्ति घायल आए हुए हैं, कितने हैं, कौन कौन लोग आए और क्या हाल है? हमारे पास 5 लोग आए हुए हैं। एक का नाम है राहुल, पिता का नाम नीरज सिंह, उम्र है इसकी 23 साल और ये रतनपुर का रहने वाला है। इसके पैर में चोट लगी हुई है, खून आ रहा था काफ़ी ज़्यादा और इसको एक्सरे के लिए एडवाइस कर दिया गया है। सर्जन इसको देख के गए हुए हैं। दूसरा पेशेंट है अमन, इसकी छोटी मोटी चोटें थी। इसके पिताजी का नाम है सतेन सिंह। तीसरा पेशेंट है मनोज कुमार, इनके पिताजी का नाम है वीरपाल सिंह। इनके सर में एक गहरी चोट आई थी और माथे पे एक गहरी चोट आई थी। चौथा मरीज है हमारे पास रवि, पिताजी का नाम है अशोक, ये 18 वर्ष का है। इसकी हल्की फुल्की चोटें हैं, शरीर में दर्द हो रहा था। तीसरा और 5वां मरीज है हमारे पास अतुल, सन ऑफ नेत्रपाल, ये 20 साल के हैं, ये भी देसाई का है और इनके भी शरीर पर छोटी मोटी चोटें लगी हुई थी। इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के इंजेक्शन लगवा दिए गए। बाकी ऑर्थोपेडिक के लिए एक बार रेफर कर दिया गया है कि अगर इनका एक्सरे जैसा एडवाइस होता है तो बाकी वहाँ पे हो जाए। कोई गन शॉट भी आया हुआ है क्या? गन शॉट अभी हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वुंड है, एक्सरे के लिए एडवाइस कर दिया गया है, सर्जन उसको देख चुके हैं वो, और एक्सरे की रिपोर्ट के हिसाब से, बाकी एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से उसको गन शॉट करवा देंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सांदीपनी विद्यालय के नए भवन में शीघ्र कक्षाएं शुरू कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बने नए भवन का निर्माण 1 साल से अधिक पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक उसमें कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं और विद्यालय पुराने भवन में ही चल रहा है, जहां क्षमता से अधिक छात्र होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नए भवन में संचालन शुरू नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम भालोट, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार, संजय नीमा, विपिन पाटनी, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। नासिक में लगातार हो रही बारिश के चलते वार्ड क्रमांक 16 के तपोवन रोड पर मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही नगर सेविका पूजा ताई नवले और लोक सेवक प्रवीण भाव नवले मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने धंसे हुए हिस्से के चारों ओर बैरिकेडिंग कर यातायात को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया है। साथ ही नगर निगम को सड़क की मरम्मत युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता अभिजीत कोले की रिपोर्ट। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पालकी 16/2026 के अवसर पर शिव शक्ति सेवा मंडल और उनवड़ी ग्रामस्थों की ओर से आयोजित होने वाले अन्नदान महायज्ञ के लिए मंडप पूजन संपन्न हुआ। 32 सालों से लगातार चल रही ये सेवा इस साल अपने 33वें साल में प्रवेश कर रही है। मंडल ने साल 1994 में 1000 केले वितरित कर इस सेवा की शुरुआत की थी, जो आज एक विशाल अन्नदान महायज्ञ का रूप ले चुकी है। हर साल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस भंडारे में 1 लाख से अधिक वारकरी भोजन ग्रहण करते हैं। इस सेवा में करीब 100 स्वयं सेवक लगातार 2 दिनों तक भोजन तैयार करने और वितरण में जुटे रहते हैं। दौड़ पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में लगातार बिजली कटौती, ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर की कथित मनमानी के खिलाफ करनी सेवा परिवार और सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं और बिना सूचना बिजली कटौती से आमजन परेशान है। उन्होंने स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने, बिलिंग में सुधार और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन संगठनों ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। ऐसा कुछ नियम नहीं है, हमसे तो डेली प्रोग्रेस मांगी जाती है कितने स्मार्ट मीटर आपकी लगे। एक सवाल हमारा है आपसे कि अभी जो उपभोक्ता आए थे यहाँ ज्ञापन दिया, इस संबंध में क्या विद्युत समस्या और पंचायत लगाएंगे क्या समस्या निवारण शिविर? अपन कार्यालय में तो खुला ही रहता है और जहाँ आप बताएंगे वहाँ चले वो लगा आप देंगे। समस्या निवारण शिविर लगाएंगे क्या? आज शिविर आप जब कहीं लगा देंगे, ऑफिस में अब देखिए हमारा तो अभी वो समाधान चल ही रहा है। आप मुलाकात कराएंगे, शिविर लगाएंगे, ये लगा देंगे आप। कब तक लगाएंगे? अब जैसा जो जनता डिसाइड करे अपन उस हिसाब से उस दिन आपको करना है डिसाइड तो नहीं, अगर जिस दिन वो गैदर हो जाए अपन उस दिन कर देते हैं। अब क्या है शिविर का मतलब देखिए जब जनता इकट्ठा हो तो अपन उस समय। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के चिपलून में लगातार बारिश के कारण वाशिष्ठी नदी का जलस्तर बढ़कर 4.70 मीटर पहुंच गया है। बाजार पुल के पास घुटनों तक पानी भरने से यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और इसी दौरान रिक्शा स्टैंड के पास एक सार्वजनिक शौचालय पर विशाल पेड़ गिरने से उसे नुकसान पहुंचा और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मौके का निरीक्षण किया, जबकि महावितरण ने पेड़ हटने के बाद बिजली बहाल करने की बात कही है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले मार्गों से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रत्नागिरी से सी न्यूज़ संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। बरखेड़ा जागीर में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय के मुख्य द्वार के ठीक सामने ग्राम पंचायत द्वारा कचरा संग्रहण स्थल बनाए जाने से छात्रों और शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचरे से उठने वाली दुर्गंध कक्षाओं तक पहुंच रही है, जबकि बारिश में गंदा पानी और कीचड़ स्कूल परिसर तक फैल रहा है। इसमें मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि बदबू के कारण पढ़ाई और प्रार्थना सभा प्रभावित हो रही है, जबकि हमारे संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा ने ग्राम पंचायत में बात की। ग्राम पंचायत ने 3 दिन का समय दिया है और कहा है कि 3 दिन के अंदर विद्यालय के सामने से कचरा घर हटा दिया जाएगा और साफ सफाई कर दी जाएगी। बरखेड़ा जागीर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।